नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे रोज की तरह हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज तारीख है 19 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। आज हम बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, सभी एसपी आईजी को आदेश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कई सीईओ पर एक्शन लिया गया है, मतलब कई अचल अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा सीईओ साहब को, क्योंकि डिप्टी सीएम भड़क उठे हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, एनडीए सांसदों की बड़ी बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज के थावे मंदिर में जिस तरीके से चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया, सम्राट चौधरी की पुलिस एक्शन में है। कब गिरफ्तारी होगी ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और एक धमकी भी मिली थी, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो तमाम चीजें हुई हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का जो सिक्योरिटी या सुरक्षा बढ़ाने की कवायद है वह एक प्रोटोकॉल के तहत है। वह जो येलो बुक प्रैक्टिस कर लीजिए या इस तरीके से, तो वह मुख्यमंत्री भी हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको 24/7 कब किसके लिए कहाँ जाना पड़ता है यह कोई समय निश्चित नहीं रहता है, तो वह उस लिहाज से उनके सुरक्षा को माने और स्ट्रेंथन किया गया है और मजबूती की गई है। यह एक बड़ी बात है और इसके लिए आपको सभी जो जिले के जो एसपी हैं या फिर रेंज के डीआईजी हो गए या एडीजी है, सबको जो है सो बजाबते इसकी सूचना निर्गत कर दी गई है कि जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कंसर्न जिले में हो, संबंधित रेंज में होगा, तो वहां पर आपको सिक्योरिटी पूरे तरह से स्ट्रेंथन रखना है, चांद चौकट व्यवस्था रखनी है। तो यह एक बड़ी बात इन दिनों दिखाई पड़ रही है। विशेष संवेदनशील जगहों पर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई घटना ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार पर एक बार हमला भी हुआ था, मुक्का मार दिया गया था, ऐसी बातें हुई थी, तमाम चीजें हुई थी। नहीं, नहीं, देखिए, हम आपको शुरू में ही बोले कि यह स्ट्रेंथन सिक्योरिटी किया गया है, तो यह तो प्रैक्टिस है कि जब मुख्यमंत्री का या राज्यपाल का, वीवीआईपी का, किसी का भी मूवमेंट होता है, तो स्निफर डॉग होते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएँ की जाती हैं, उस पर हमको नहीं बात करना, लेकिन निश्चित रूप से इतनी तो मुकम्मल तैयारी है कि उनका जो सिक्योरिटी होगा, उसको साउंड अप किया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया और चौकसी बढ़ाई गई है। तो नीतीश कुमार की चौकसी बढ़ाई गई है, लेकिन बिहार में जमीन सर्वे का काम हो, जमीन नापी का काम हो, या दाखिल खारिज हो, जमाबंदी हो, तमाम चीजें बिहार में होती हैं। और बिहार में किस तरीके से लूट मची है, गांव में, ब्लॉक में, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। इसको लेकर डिप्टी सीएम, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और मंत्री भी हैं बिहार में, जमीन सर्वे राजस्व विभाग के मंत्री हैं, तो उन्होंने एक चेतावनी दी है और कार्रवाई भी कर दी है। देखिए, आप इस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है, जिसकी जिम्मेवारी, जिसकी जिम्मेदारी विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं संभाल रहे हैं, तो ऐसे में वह लगातार जो रैयतों को, लैंड ओनर्स को जो दिक्कतें, जो परेशानियां आ रही थी, उसको वह चाहते हैं कि इन टोटलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और आप देख देख पा रहे हैं, हम लोग बराबते देख रहे हैं कि बीते दिन उन्होंने पटना में लगातार दूसरी बैठक की। बापू इस सभागार। इससे पहले जो है सो लखीसराय में बैठक की, तो तमाम तरह की बैठकें कर रहे हैं और सीओ से और आम लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। तो अब जो बापू सभागार में, जो राजधानी पटना में विजय सिन्हा ने, जो राजस्व मंत्री ने जो फीडबैक लिया, उसमें वह सरकार के जवाब से जो उनके विभाग के जो अंग हैं, अंचलाधिकारी, तमाम सीओ डीसीएलआर थे, तो उनकी जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो ऐसे में और कई सीओ, कई अंचलाधिकारी माने जो उस दरमियान वहां पर मौजूद नहीं थे, जिनकी तलाश में विजय सिन्हा थे या उनका विभाग था, और तमाम बड़े और वरिष्ठ अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उस बैठक में थे, लेकिन कई सीएम नहीं थे। तो और और जो सीओ का जवाब, तो जब सीओ का जवाब संतुष्ट नहीं होगा, तो मंत्री और विभागीय कार्रवाई उन पर गाज गिरेगी। यह एक समझिए कि एक तरीके से विभाग की ओर से जो मंत्री हैं विजय सिन्हा ने सिर्फ आपको
डांट डपट के या समझा बुझा स्पष्टीकरण करके। भी कह दिया, स्पष्टीकरण दे दीजिए इन लोगों को। बिल्कुल। कई तो सीईओ गायब तो थे। वह देखिए, वो तो आप अप टू द मार्क काम नहीं करिएगा तो सो कॉज पूछा जाएगा, कारण बताओ नोटिस किया जाएगा, जारी किया जाएगा, उसके बाद जो विभागीय प्रक्रिया के तहत आप पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में अब देखिए, सरकार का या विभाग की मंशा क्या है कि डिजिटलाइज करना है। तमाम रैयतों की ज़मीन के बारे में, जो लैंड ओनर्स हैं, उनके बारे में आपको पूरा जो है सो सब कुछ जो मैपिंग किया गया, उसके तहत एक क्लिक के अंदर सारी व्यवस्था अद्यतन जानकारी दी जाए। तो ऐसे में जब आप कोताही बरतिएगा और राजस्व कर्मी, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, राजस्व कर्मी का बड़े स्तर पर झोल-झाल कर रहे हैं। कुछ तो सीओ के स्तर पर हो रहा है जो शिकायतें मिल रही हैं, उसके अलावा राजस्व कर्मी कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा मसला विभाग के समक्ष आया है और विभाग के लिए यह चुनौती है कि कैसे राजस्व कर्मी को ठीक किया जाए, कैसे अंचलाधिकारी को, डीसीएलआर के स्तर से भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा है, वह कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो विजय सिन्हा कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो कई सीईओ थे जो अनुपस्थित थे, उन्हें सीधे कह दिया है कि काहे अनुपस्थित थे, जब बैठक है तो उन्हें अनुपस्थित क्यों है, आरओ को क्यों भेज देना है। ऐसे में डीएम को भी निर्देश दिए कि डीएम को तलब करिए, एडीएम थे, और ये भी कह दिया कि इन सबको स्पष्टीकरण भेज दीजिए। नहीं, देखिए डीएम तो जिला समाहर्ता हैं, उप समाहर्ता एडीएम हैं, तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी है उनकी। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जब विभागीय मंत्री, विभागीय बैठक, विभागीय समीक्षा, रिव्यू हो रहा हो और भी पूरे स्टेट के स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो ऐसे में कंसर्न पदाधिकारी, जो भी सीओ, जो भी अंचलाधिकारी, डीसीएलआर या जो भी समाहर्ता, उप समाहर्ता हो, उनकी मौजूदगी 100% होनी चाहिए, अनलेस और अनटिल कि आप गंभीर रूप से अस्वस्थ न हो। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो गैर हाजिर रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि गाज गिरेगी, क्योंकि वह बचने का प्रयास करेंगे जो झोल-झाल विभाग के अंदर हो रहा है या संबंधित अंचल कार्यालय में हो रहा है। तो यह निश्चित रूप से जब मंत्री की उपस्थिति होगी तो आपको वहां पर आना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की बड़ी बैठक हुई है। एनडीए सांसद, जो बिहार के एनडीए के सांसद हैं तमाम, उनकी बड़ी बैठक हुई, जिसमें दिग्गज नेता भी थे, जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, संजय झा, ललन सिंह। नहीं देखिए, वो वहां पर देखिए लोकसभा का सत्र चल रहा है दिल्ली में। जुटान हुआ है लेकिन। और दिल्ली में निश्चित रूप से अभी नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं, बिहार से हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से बिहार के जो भी एनडीए के सांसद हैं, वहां पर एक जगह बैठ करके और 1 टू 1 देखिए, नितिन नवीन से भी मिलना जरूरी है। जो एनडीए के अन्य जो घटक दल हैं उनको भी 1 टू 1 होना है। तो ऐसे में चिराग पासवान तो केंद्र में नरेंद्र मोदी में कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, नित्यानंद राय भी हैं। तो तमाम एनडीए के जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, सबसे 1 टू 1 वार्ता हुई है। और उसके बाद देखिए, बिहार में एक निश्चित रूप से इस बार जो विधानसभा के चुनाव में एक प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को डबल सेंचुरी से ज्यादा का आंकड़ा छुआ है। तो एक बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती को सामना करने के लिए पूरा 5 पांडव जो एनडीए के होते हैं, उनको पूरी एकजुटता के साथ आगे आना पड़ेगा, तभी आपको अचीव करते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसी लिहाज से जो है सो एनडीए के सांसदों की मुलाकात हुई है। एनडीए के सांसदों की मुलाकात हुई है, तमाम बातें हुई हैं, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई होगी। और क्योंकि ये चर्चा कई चीज़ों को लेकर, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार में कई लोगों को एमएलसी भी बनाना है, राज्यसभा में भी कुछ लोग जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर क्या चर्चा हुई? नहीं देखिए, अब एमएलसी बनाना और राज्यसभा में जाना, यह तो अभी एक ऐसे समय पर अभी तो पहले अभी जो नए पदभार ग्रहण किया, अभी तो उनको भी समझ में आना होगा कि क्या क्या अभी टाइप ऑफ, अभी सबसे बड़ा मसला है भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास, बंगाल चुनाव। तो अभी बंगाल चुनाव के मसले पर अभी अभी हर सबकी नजर है। चुनाव तो एमएलसी का होगा या राज्यसभा का होगा, अभी तो उसमें लेकिन जो समय है। सीट खाली हुई हैं, उन सीटों पर किसको एमएलसी भेजना है, तमाम चीज़ों को लेकर डील भी हुई थी। नहीं, देखो उसमें डील नहीं हुई थी। उसमें जो है सो बातचीत हो रही है, उसमें पार्टी के स्तर पर बातचीत होगी, उसमें कहीं कोई इतनी अहम भूमिका नहीं होगी उसमें। अच्छा, तो साथ ही साथ बिहार के गोपालगंज और छपरा में भी एक मंदिर में लूट हुई है, चोरी हुई है, माफ कीजिएगा। और थावे मंदिर, गोपालगंज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, थावे मंदिर है, वहां सुरक्षा भी है। इसके बावजूद उस मंदिर में तांडव हुआ है। तांडव नहीं तो क्या कहें, सीधे सीधे चोर आते हैं, सीसीटीवी में कैद होता है किस तरीके से चोर मूर्ति भी चुरा लेते हैं, दान पेटी भी ले जाते हैं।
नहीं देखिए, गोपालगंज के थावे मंदिर की जो बात है वो निश्चित रूप से वह एक भगवान के मंदिर में चोरी हो जाना, यह अपने आप में एक अजूबा है। क्योंकि चोर भी कितना कलेजा वाला होगा कि जबकि जान रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, सब कुछ व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद वह सोने का स्वर्ण मुकुट चुरा लेना या दान पेटी जो आम आवाम हम और आप जो दान करते हैं, उस दान पेटी को ही लेकर के उसको उठा के लेकर के भाग जाना, तो ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए चुनौती है। और देखिए, सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो हमको लगता है कि पुलिस ने वहाँ पर तत्काल जो वहाँ पर जो 4 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, पुलिस बल तैनात था। डीआईजी नीलेश हाँ, कुमार ने उन्हें उन डीआईजी ने उनको नीलेश कुमार ने निलंबित कर दिया है, तो निश्चित रूप से नीलेश कुमार जो डीआईजी हैं, वह काम करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं वो। और तो इस गोपालगंज में तो इनकाउंटर भी होता है। देखिए, निश्चित रूप से तो यह एक आप देख लीजिएगा, अब जो डीआईजी जो है सो वह उस पर उद्भेदन करेंगे और पकड़े जाएँगे, वह बच के नहीं जा सकते वो। मतलब अब काम होगा, लेकिन जिस तरीके से छपरा में भी मंदिर में चोरी हुई और गोपालगंज में, क्या मॉड्यूल एक ही था? क्या इन चीज़ों को लेकर चर्चा होगी? नहीं देखिए, अब तो जिस तरीके से अब वो जो टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है, टाइप ऑफ एंगल क्या है, कैसे चोरी हुई, अब तो पूरा एफएसएल की टीम के साथ में तमाम जो है सो विभाग, पुलिस महकमा उस पर लग गया है। अब डीआईजी खुद जब मॉनिटर कर रहा हो किसी केस का, तो आप समझ सकते हैं कि जब नीलेश कुमार जैसे जो कि काम करने के लिए जाने जाते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि वह आपको रैकेट वह पकड़ में आ लेकिन जाएगा। बिहार में अचानक सर्दी का प्रकोप देखने को मिला है, ठंड का असर है और ठंड इतनी है कि आपने भी देखा होगा बीते दिन किस तरीके से, और आज भी मौसम बदला नहीं बदला देखिए, ठंड और धुंध और ये आप देखिएगा सुबह हवा भी चल रही हवा है। भी चलेगी, वह अब देखिए ये महीना दिसंबर का है। अब ठंड भी रह गए गिने-चुने महीने, अब जनवरी के बाद आपको ठंड की समाप्ति भी। तो ये अब ठंड ने करवट लिया है, मौसम ने रुख बदला है। निश्चित रूप से गरम-गरम ठंड आपको स्वेटर निकले हुए हैं कड़े-कड़े आपको। तो ये आप समझ कर के चलिए, ठंड जो चल रही है उसके लिए पूरी मुकम्मल तैयारी करके रखिए। और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया भी है कि ठंड अब बढ़ेगी। तो अगले 24 घंटे में जब ठंड बढ़ेगी तो और निश्चित रूप से जब हवा चलेगी तो यह ठंड और बेधने वाला होगा। अब देखने वाली बात है कि बेधने वाला है, होता है आने वाले 24 घंटे में, या हाड़ कँपाने वाली ठंड होगी। इसी पर सबकी नज़र है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, खगड़िया से पूर्णिया के लिए 4 लेन सड़क को लेकर बड़ी सौगात दी है। नहीं देखिए, लोकसभा में निश्चित रूप से मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने बताया है कि खगड़िया से पूर्णिया जो 4 लेन है, वह सड़क जो है सो 143 किलोमीटर का पर काम जो है सो शुरू किया जाएगा। तो यह एक और 4,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा। तो ये निश्चित रूप से नितिन गडकरी जो है सो उन्होंने पूरे देश में जाल से माने सड़क का जाल बिछा दिया है, 4 लेन 6 लेन। तो ये निश्चित रूप से खगड़िया से पूर्णिया जब 4 लेन हो जाएगा तो ये एक बिहार के लिए एक बड़ी सौगात भी होगी। आप जैसे भी देख रहे हैं कि बिहार में तमाम जगह पर कल 4 देर लेन। शाम एक और चीज हुई थी। कल देर शाम पथ निर्माण विभाग, जिसकी जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल अब संभाल रहे हैं, और उन्होंने कल पदभार लिया, मतलब जिम्मेदारी संभाली, और ये भी कह दिया, ठेकेदारों को भी चेता दिया और अधिकारियों को भी, कि क्वालिटी लेंगे हम काम में। नहीं देखिए, दिलीप जायसवाल तो काम करने के लिए आप जानते हैं, जिस राजस्व विभाग की आप चर्चा कर रहे बेबाकी हैं, से तो उसके भी मंत्री थे, तो उसमें ही उन्होंने ही यह शुरू किया था। 140 से ज्यादा कर्मियों पर कार्रवाई तो कर दी। ये जो है सो काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब पथ निर्माण विभाग में भी देखिए, अब निश्चित रूप से वह गए हैं तो काम लेंगे और काम दिखाई पड़ेगा आपको सड़क का। तो काम दिखाई पड़ेगा सड़क। वहीं नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या नीतीश कुमार को खतरा था? तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के जो एनडीए के सांसद हैं, उनका दिल्ली में महाजुटान हुआ है। वहीं गोपालगंज मामले में अब देखना होगा अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं, क्या पुलिस का ऑपरेशन है, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।